तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी सिर्फ एक की सुनेंगे। नरेंद्र मोदी को कोई नेता झुका नहीं सकता। मोदी सिर्फ एक चीज के आगे झुक सकते हैं। नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार कसम लेंगे, कल जब शपथ लेंगे, तो वो सिर्फ एक चीज से बंधे होंगे। वो चीज क्या है? नरेंद्र मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में एक चीज को अपने माथे पर लगाया। ये वो मुद्दा है, ये वो चीज है जो राहुल गांधी अपने पॉकेट में लेकर घूमते हैं और मोदी उसे अपने सिर से लगाते हैं, उसके सामने अपना शीश झुकाते हैं। क्या है वो चीज और मोदी क्यों से ही अपना सब कुछ मानते हैं, इस रिपोर्ट से समझते हैं। नरेंद्र मोदी के 72 मिनट ने पहले से हार मान चुके इंडी गुट को बहुत बड़े संकट में डाल दिया। मोदी अगले 1827 दिन देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। सख्त फैसले, कड़े फैसले लेंगे। राहुल, अखिलेश, तेजस्वी, ममता, स्टालिन, पवार, उद्धव, सब के सब अगले 43,848 घंटों तक बहुत तड़पेंगे। जो इंडी वाले 4 जून से ये चिल्ला रहे हैं कि मोदी हार गए, देश ने मोदी को नकार दिया। जो कांग्रेस ये माहौल बना रही है कि भारत मोदी के खिलाफ हो चुका है, मोदी को जनमत नहीं मिला है। मोदी ने उन सारे विरोधियों की अच्छी खासी क्लास लगा दी है। बड़े प्यार से समझा दिया कि 2024 का विनर कौन है, 2024 में सबसे बड़ा लूजर कौन है, 2029 में एक बार फिर से विनर कौन होगा। मोदी ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है। न हम हारे थे, न हम हारे हैं। पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए। अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, अगले 10 साल में नरेंद्र मोदी को एनडीए ने सिर्फ अपना नेता नहीं चुना, एनडीए के पार्टनर्स ने मोदी को विजेता डिक्लेयर कर दिया। 24 की जीत का सारा श्रेय मोदी को ही मिला और 24 से आगे की कमान भी मोदी के हाथों में ही सौंपी। We are having leader. That leader is नरेंद्र मोदी। जनता दल यूनाइटेड श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर जो प्रस्ताव रखा है, शिवसेना के पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। मैं चिराग पासवान, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। कांग्रेस पूछ रही है कि कौन नरेंद्र मोदी, कैसे नरेंद्र मोदी, कहां के नरेंद्र मोदी। जवाब मोदी ने नहीं दिया, जवाब एक एक करके मोदी के पार्टनर्स ने दे दिया। मोदी के खिलाफ इंडी के दुष्प्रचार का जवाब नीतीश कुमार ने दिया। मोदी कौन है ये पूछने वाली कांग्रेस को जवाब चंद्रबाबू नायडू ने दिया। मोदी क्या कर सकते हैं, मोदी खुद में कितनी बड़ी फोर्स है, कितनी बड़ी ताकत है, इसका जवाब पवन कल्याण ने दिया। मोदी के जो दुश्मन तरह तरह के नैरेटिव बना रहे हैं, जो कैमरा ऑन करके ये चिल्ला रहे हैं कि मोदी की सरकार नहीं बनेगी, जेडीयू टीडीपी मोदी से, एनडीए से अलग हो जाएगी। राहुल के, अखिलेश के, तेजस्वी के, ममता के, स्टालिन के, पवार के, ठाकरे के, इस सियासी दांव को अब की बार मोदी ने नहीं, मोदी के एनडीए वाले पार्टनर्स ने ही एक्सपोज कर दिया। हर किसी ने बिना फुल स्टॉप कॉमा के कह दिया है वो मोदी को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। मोदी के साथ ही अगले 5 साल काम करने वाले हैं। कांग्रेस वाले लाख कोशिश कर ले, इस तरह के पोस्टर्स वायरल करके मोदी, नायडू और नीतीश के बीच रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश कर ले, मगर वो नोट कर ले, उनका सारा एजेंडा फ्लॉप होगा, एक भी पोस्टर नहीं चलेगा। और ऐसा क्यों होगा, इसका जवाब पहले नीतीश कुमार से सुनिए। मोदी नीतीश की जुगलबंदी वाली ये तस्वीर इंडिया अलायंस के लिए 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं है।
कुछ घंटों पहले तक इन्हीं नीतीश कुमार को अपने पाले में करने के लिए इंडी वाले तरह तरह के हथकंडे आजमा रहे थे, मगर अब की बार नीतीश कुमार ने बिहारी स्टाइल में मोदी से हारने वाली इंडी अलायंस का ऐसा गर्दा उड़ाया है कि वो हिंदुस्तान में ट्रेंड कर रहे हैं और इंडी वाले इधर उधर भागे फिर रहे हैं। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है। इंडी अलायंस ने नीतीश के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू को भी मोदी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी। पुराने पोस्टर्स निकालकर चंद्रबाबू नायडू को टैग करके मोदी के खिलाफ उकसाने की कोशिश की थी। लेकिन आज मोदी से नफरत करने वाले गैंग को चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री की इन तस्वीरों को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। इसमें बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है और अगले 5 साल तक साथ निभाने का सॉलिड कमिटमेंट है। I have seen for the election campaign, for the 3 months, Honorable PM never took any rest. Day and night, he had campaigned, same zeal. Narendra Modi ji focused and dedicated approach has transformed the nation into a global powerhouse. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. We are having leader. That leader is Narendra Modi. वैसे ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जिन्होंने खुद कहा था कि मोदी 5 या 10 साल नहीं 15 साल तक देश की सत्ता पर रहेंगे। इसका खुलासा उन पवन कल्याण ने किया है जिन्हें नरेंद्र मोदी खुद आंधी कहते हैं, सबके सामने कहते हैं। और ये जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। लेकिन पवन कल्याण मोदी पर क्या कहते हैं, वो मोदी को क्यों भारत का सबसे बड़ा लीडर पुकारते हैं, सुन लीजिए। Honorable Chandrababu Naidu just said, we're going to see Modi ji to rule this country for 15 years, and it's happening, sir. Chandrababu ji, your prophecy came true. Modi ji, you truly inspired the nation. As long as you are the Prime Minister of this country,
Our country will never bow down to anyone, sir. The mighty Himalayas will never bow down like that. Under your leadership, Bharat will never bow down. And we really take pride under your leadership, to work under your leadership, sir. We really take pride. एनडीए के पार्टनर्स ने क्या कहा ये तो आपने देख लिया। अब वापस मोदी पर आते हैं। मोदी 3.0 में कैसे काम करने वाले हैं, कैसे ऑपरेट करने वाले हैं, कौन कौन से बड़े फैसले लेने वाले हैं, विपक्ष को कैसे एक्सपोज करने वाले हैं, इसका ट्रेलर भी प्रधानमंत्री ने 72 मिनट की स्पीच में लॉन्च कर दिया। और इसकी शुरुआत मोदी की इस तस्वीर से हुई। पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में भीतर प्रवेश करते ही मोदी ने सबसे पहले संविधान को अपने सिर से लगाया, झुककर देश के संविधान का आशीर्वाद लिया। लेकिन जैसे ही मोदी ने संविधान को अपने सिर से लगाया, अपना आदर भाव जताया, मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने इस पर झूठ फैलाना शुरू कर दिया। और यहां भी इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप की तरफ से हुई है। कांग्रेस के सांसदों को काम पर लगाया गया, शेरो शायरी करवाई गई। राहुल की संविधान की कॉपी वाली फोटो को एक्शन और मोदी की फोटो को रिएक्शन बताया जाने लगा। इंडिया अलायंस के इकोसिस्टम ने यह फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि राहुल के दबाव में आकर मोदी को संविधान के आगे झुकना पड़ा। सच्चाई यह है कि जब मोदी 2014 में पीएम बने थे तो संसद भवन में दाखिल होने से पहले उसकी सीढ़ियों पर अपना माथा टेका था। 2019 में जब संविधान कोई मुद्दा भी नहीं था, उस वक्त भी प्रचंड बहुमत से जीत कर आने के बाद मोदी ने संसद भवन के भीतर देश के संविधान के सामने अपना सिर झुकाया था। अब 2024 में मोदी ने उसी परंपरा को निभाया है। मोदी और राहुल में यही फर्क है। मोदी देश के संविधान को अपने माथे का ताज मानते हैं, राहुल उस संविधान को अपनी पॉकेट में लेकर घूमते हैं, यहां वहां लहराते फिरते हैं। 2024 के चुनाव में राहुल ने संविधान खतरे में है वाली इसी झूठ के आधार पर देश के वोटर्स को गुमराह किया। एक बार नहीं, बार बार किया। और 4 जून को राहुल ने अपने उसी झूठ को आधार बनाकर 99 का आंकड़ा टच कर लिया। मगर जो इंडी वाले मोदी को संविधान विरोधी बताते थे, आज मोदी ने उन सबको जवाब दे दिया है। मोदी ने इस पोस्ट में संविधान को लेकर जो बात कही है वही सच्चाई है। मोदी उसी सच को फॉलो करते हैं। विरोधी मोदी के इस सच पर झूठ का पर्दा डालकर वोट बटोरते हैं। मोदी ने अब ऐसे हर चेहरे को एक्सपोज कर दिया है। संविधान पर, ईवीएम पर जिसने झूठ फैलाया, मोदी ने उस इकोसिस्टम के सारे चेहरों का हिडन एजेंडा पूरे देश के सामने रख दिया है। हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की।
ये भारत है, ये भारत की ताकत है, भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये, आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। आप देखिए, चुनाव के समय मैंने पहली बार देखा, शायद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, भांति भांति की एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी। और लोकतंत्र के प्रति जिनका भरोभार अविश्वास है, ऐसे लोग